हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग भाई, वेलकम टू करियर विल एप्लीकेशन। आ जाओ लाइव। अनुज आ चुके हैं, रजत आ चुके हैं। बहुत ठंड है भैया, बहुत ठंड है बाबा। आपके यहाँ कैसी ठंड चल रही है? हाँ, अनुज आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, सूरज, रंजन, राहुल, शुभम, मनोज, प्रशांत कुमार, प्रशांत पटना, SHA, नितेश, रूपा कुमारी, रूपा खुराना, एक रूपा, अरे बाप रे, सारी रूपा अपने इसी बैच में आ गई ना। दिनेश आ चुके हैं। आइए फिर। बहुत ठंड है भैया, हाल बेहाल है। देख ही पा रहे होंगे आप, रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता बाहर, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं। माहौल में भी बहुत ठंड है। अच्छा, महोबा में भी बहुत ठंड है। साबोरे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ठंड पड़ रही है, क्योंकि अभी बहुत स्नोफॉल हो रहा है ना पहाड़ों पे। आज तो हल्की हल्की दिल्ली में बारिश भी आई है, हमारे यहाँ थोड़ी बारिश भी आई थी आज। चलो करें अपनी आज की क्लास। उत्तराखंड में तो भैया प्रिया बहुत ठंड होगी। आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? हाँ, उत्तराखंड में तो और ज्यादा ठंड होगी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म करने की कोशिश कर ले फिर आज। चलिए फिर देखते हैं। मैम बिहार शरीफ में नॉर्मल है। अच्छा मैम, आज का ऑफ रहने दो। अरे बाबा, क्लास में आ गए उसके बाद ऑफ ऑफ नहीं होता। एक बार क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद नहीं। ऐसी ठंड चलती रहेगी, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कौन है ये? सामद। ओके। नो मैम, नॉर्मल है। अंकुश कह रहे हमारे यहाँ नॉर्मल है। हरिद्वार के रहने वाले हैं बादल। बहुत ही बढ़िया। चलो, हरिद्वार तो हम बहुत बार आते हैं, आपसे मिलेंगे अगली बार आएंगे तब। चलो करने अपनी क्लास स्टार्ट। मैम मेरी फर्स्ट क्लास है। अरे यार, तुम लोग कहाँ रहते हो इतने इतने दिन, कैसे काम चलेगा? अच्छा, आप सारी क्लास करके आए हैं मेरी रजनीश? बहुत बढ़िया यार, सारी क्लास करके आए हैं तो फिर बहुत बढ़िया। चलो, सीरियस बहुत प्यार से हो जाएगा बच्चा। आइए अपना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे, और अंतःस्रावी तंत्र में हमें टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है। कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना होता है। हमने कितनी पढ़ ली? 6 पढ़ ली ना? हाँ, हमने 6 पढ़ ली। हम 7 नंबर पे आज पढ़ेंगे, ठीक है? 6 पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हैं आपको याद होनी चाहिए, मैं नहीं पढ़ाने वाली हूं अब, ठीक है? साथ में लिखो गोनेट्स। गोनेट्स, गोनेट्स को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन ग्रंथियां। नाम से क्लियर है, वो ग्रंथियां जो जनन में काम आती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। लैंगिक जनन ग्रंथियां, गोनेट्स का मतलब होता है वो ग्रंथियां जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और ये कहाँ होती हैं? तो मेल और फीमेल की अलग अलग होती हैं। बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, जहां पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है ना, उसके नीचे की तरफ तो आप लिखोगे ये आंतों के नीचे पाई जाती है, बिलो इंटेस्टाइन। और मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स दोनों ही अलग अलग होती हैं। अभी सिर्फ हम इनसे बनने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा हार्मोन वाला चैप्टर चल रहा है। लेकिन जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पर हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ हमें ये जानना है नाम क्या है इनका, कौन सा हार्मोन बनाती हैं, उन हार्मोन का काम क्या है। अभी हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है? निखिल राम राम बेटा, चलो आ जाओ। सुनो, मेल बॉडी में अलग होगा, मेल गोनेट्स का अलग नाम होगा, तो लिखो नर लैंगिक जनन ग्रंथि। हिंदी में क्या हो जाएगा? नर जनन ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मेल गोनेट्स। और इधर लिख दो फीमेल गोनेट्स। लड़का और लड़की के गोनेट्स जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो इसको लिखो नर लैंगिक जनन ग्रंथि, जो लड़कों में पाई जाती हैं। नर लैंगिक जनन ग्रंथियां, आप पूरा लिख लेना हिंदी में, ठीक है? और इसको बोल देंगे मादा जनन ग्रंथियां। अब मेल गोनेट्स का नाम क्या होता है? मेल गोनेट्स को बोलते हैं हम टेस्टिस। टेस्टिस हिंदी में कहते हैं वृषण। कितने होते हैं? 1 पेयर। तो मेल गोनेट्स का नाम क्या हो गया? टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड है, देखो ऑर्गन भी है। मैं जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहां पढ़ाऊंगी टेस्टिस ऑर्गन है, लेकिन यहां पर ये ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन बना रहा है, तो हमें यहां पढ़ना पड़ेगा। कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर।
एक पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस, यानी कि जो लड़कों के अंदर गोनेड्स पाई जाती हैं उनका नाम टेस्टिस होता है। वन पेयर यानी दो होती हैं, ठीक है। और दूसरा आप बताओगे जो फीमेल 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 गोनेड्स जो होती हैं उनको बोलते हैं हम ओवेरी। ओवेरी जिसको हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं, ओवेरी जिसको हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं, ये लड़कियों में पाई जाती है। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और ये हार्मोन भी बना रही है। तो हमें यहाँ पे हार्मोन बेसिस पे पढ़ना है। और जब हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे वहां पे टेस्टिस का फोटो दिखाएंगे और ओवेरी का फोटो दिखाएंगे। ओवेरी का अंदर क्या क्या इसका एनाटॉमी करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। अभी आज हम इतना जानेंगे कि इससे कौन से हार्मोन, इससे कौन से हार्मोन। तो लड़कियों की जो गोनेड्स होती हैं, जो एक जोड़ी होती है यानी दो होती है, उनको ओवेरीज कह देते हैं। एक लिखोगे तो ओवेरी, दो लिखोगे तो ओवेरीज, सिंगल लिखोगे तो टेस्टिस IS, दो लिखोगे तो ES लग जाता है। ओके बच्चा, अब देखो जब मेल और फीमेल गोनेड्स अलग अलग हैं तो इससे बनने वाले हार्मोन भी अलग है। ये बनाती है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है बच्चा, लड़कों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये नर हार्मोन सिक्रीट करती हैं और नर हार्मोन का नाम क्या है, लड़कों को तो पता होना ही होना चाहिए। कौन सा बच्चा, टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, हिंदी में सेम नाम है। तो मेल जो टेस्टिस होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है और जो ओवेरी से निकलता है, ओवेरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो दो निकलते हैं। एक होता है बच्चा एस्ट्रोजन, लिखा जाता है ओ से, प्रोनाउंस किया जाता है ई से, ठीक है। एक हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो लड़कियों की जो ओवेरी होती हैं वो दो हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब सुनना ध्यान से, लड़कों के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक ही नाम का मेल हार्मोन बनता है, लड़कियों में दो बनते हैं, लेकिन इस एस्ट्रोजन को हम फीमेल हार्मोन कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना मादा हार्मोन किसको कहते हैं, यानी कि जो सभी प्रकार की लड़कियों में रिलीज होता है उसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन तभी निकलेगा जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होएगी, जब कोई लड़की मां बनने वाली है। इसलिए इस हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी का मतलब गर्भाधारण के समय, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना शुरू कर देता है। क्या करता है, तो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे के और माँ के बीच में जो प्लेसेंटा होता है उसको बनाने में, उसका विकास करने में, ताकि उस बच्चे तक खून, पानी, खाना सब कुछ जाए। ये सब हम आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल जानो मेरी बात इतनी कि लड़कों के, अगर आपसे पूछ ले मेल हार्मोन कौन सा है तो आप क्या बताओगे, टेस्टोस्टेरोन। अगर आपसे पूछे फीमेल हार्मोन कौन सा है तब आप क्या बोलोगे, एस्ट्रोजन। लेकिन आपसे कहे प्रेगनेंसी हार्मोन, गर्भाधारण वाला, इसको हिंदी में लिख लेना, गर्भाधारण या गर्भ अवस्था वाला हार्मोन कहते हैं इसको, कि जो तभी बनेगा जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है। इसलिए इसको हम पी से, प्रेगनेंसी पी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नाम भी देते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी का स्पेलिंग गलत हो गया क्या, अच्छा PREGE मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेना एक बार, NANCY होगा ना, A आएगा, ठीक है। इसको इसी कलर से लिख दूं क्या, ये लो, ठीक है, इसका स्पेलिंग सही कर लेना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, लड़कों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है ये क्या काम करता है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता लड़कों का। अभी क्या क्या काम करता है तो वो सुनो बच्चा। सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहला हार्मोन ये मेलनेस के लिए जिम्मेदार होता है। मेलनेस का मतलब होता है जो लड़कों के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। जब कोई लड़के की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो उसमें क्या आते हैं, उसमें प्यूबिक चेंजेस आते हैं। किशोरा अवस्था जब लड़के की शुरू होती है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं जिनको हम किशोरा अवस्था वाले बदलाव कहते हैं। जैसे लड़कों की दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे लड़कों की आवाज में डीपनेस होना, भारी होना शुरू हो जाती है। लड़कों की मसल्स, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं, इनकी ग्रोथ करवाने का काम करता है। ये सारे वो चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी के समय आते हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, 8 से 10 साल का
लड़का हो लड़की हो, उनकी बहुत सारे कैरेक्टर एक जैसे लगते हैं, है ना। 8 से 10 साल का लड़का लड़की की आवाज भी लगभग सेम होती है ना। फिजिक भी, उनका बॉडी भी लगभग सेम होता है। लेकिन जैसे ही वो 10-11 साल के हो जाते हैं ना, तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन मेलनेस वाले कैरेक्टर डेवलप करवाएगा। जैसे मैंने कहा ना, दाढ़ी मूंछ का आना लड़कों के अंदर वो इसी हार्मोन की वजह से आता है। दाढ़ी मूंछ का आना, साथ में लड़कों की आवाज जो होती है ना, उसमें डीपनेस ले आता है, भारी ले आता है। आप अगर किसी 8-10 साल के बच्चे की आवाज सुनोगे तो लड़का लड़की की लगभग बराबर सी होती है। उसके बाद लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। लड़कों के शरीर की ग्रोथ करवाना, शरीर की ग्रोथ मतलब बाइसेप ट्राइसेप्स, उनका फिजिक लड़कों जैसा बनाना। साथ में ही अब इस लड़के के अंदर यही हार्मोन और क्या करने में हेल्प करता है, स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम करवाता है। ठीक है, स्पर्म्स फॉर्मेशन का मतलब है शुक्राणु का निर्माण करने में भी सहायक होता है। ये शुक्राणु जनन में सहायक होता है, स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम करवाता है। इसके साथ साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी ग्रोथ करवाने का काम भी इसी हार्मोन का होता है। तो लिख दो, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि लड़कों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब होता है बच्चा ऐसे ऑर्गन्स जो प्रजनन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो लिख दो, जो जनन में सहायक होते हैं या प्रजनन अंगों का विकास करवाने का काम भी इसी हार्मोन का होता है, अंगों का विकास करवाने का काम। अब बच्चों आप सब लोग ये जानते हैं, मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और लड़कियों में ओवा अंडाणु बनते हैं। स्पर्म्स और ओवा जुड़ता है तो एक नया जाइगोट, और उस जाइगोट से पूरा बच्चा बन जाता है। यानी कि उस बच्चे के जनन में किसने सहायक, ये स्पर्म्स सहायक होते हैं, और इन स्पर्म्स को बनाने का काम टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। तो अगर किसी लड़के में सही से यह हार्मोन नहीं बनेगा तो आप जानते हैं उसमें क्या नहीं बनेगा, स्पर्म्स नहीं बनेगा, है ना। सुनो मैं आपको बताती हूँ, आपने सुना है कि ना ये पंजाब में बहुत सारे लड़के स्ट्राइल हो रहे हैं, बांझ हो रहे हैं, यानी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। पंजाब में आपने देखा होगा उस मूवी में उड़ता पंजाब में कैसे लोग ड्रग्स लेते हैं ना, पूरे ड्रग्स आजकल तो इतनी कौन कौन सी खतरनाक ड्रग्स आती है, इंजेक्शन वगैरह। तो ये जो अफीम, चरस, गांजा ड्रग्स, एलसी, जो भी कौन कौन सी होती है मुझे तो नाम भी नहीं पता है, तो ये सारी जो लेते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, लड़कों के अंदर आके इस टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ये लड़के, इतना ज्यादा एडिक्शन लग गया है इनको, इतनी ज्यादा ड्रग्स लेने लग गए हैं कि अब इन लड़कों में नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बनता ही नहीं है, बनना ही बंद हो जाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बना तो इन लड़कों के अंदर स्पर्म्स का काउंट कम हो जाएगा, इनमें शुक्राणु कम बनना शुरू हो जाएंगे, और जब स्पर्म्स ही नहीं बनेंगे तो क्या ये लड़के आगे चलकर बाप बन पाएंगे, पिता बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो ये लड़के भी बांझ हो जाते हैं। सिर्फ बांझ लड़कियां नहीं होती हैं, लड़कों का भी उतना ही योगदान होता है बच्चा पैदा होने में जितना लड़कियों का होता है, राइट। तो इसीलिए ये जो खतरनाक सी ड्रग्स होती हैं, इन सब से टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेलनेस के लिए जिम्मेदार होता है। मेलनेस का मतलब जो मेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करवाता है। जैसे ये प्यूबर्टी एज में ही बनना शुरू हो जाता है, तो प्यूबर्टी एज में ही लड़कों के अंदर दाढ़ी मुचकाना, आवाज भारी करना, लड़कों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बाइसेप ट्राइसेप्स, लड़के का फिजिक बनना शुरू हो जाता है, और साथ में ही उस लड़के के अंदर स्पर्म्स का काउंट भी बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बन रहा है। तो बच्चा ये टेस्टोस्टेरोन इज मस्ट फॉर एनी मेल, है ना। किसी भी लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन का निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है। इसे ही जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन है, लड़कियों के अंदर फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है। लड़कियों के अंदर कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन जो लड़कियों के अंदर जो प्यूबिक चेंजेस आते हैं उनको लाने का काम करेगा। प्यूबिक चेंजेस का मतलब है कि सोरा अवस्था में बदलाव। अब लड़कियों में क्या क्या बदलाव आते हैं? लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है ना, मधुर हो जाती है,
कोयल जैसी, लड़कों की कैसी, कौवे जैसी हो जाती है ना, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। मैंने कहा ना 8 से 10 साल का लड़का लड़की की आवाज फिजिक लगभग सेम होता है। उसके बाद लड़के के अलग से कैरेक्टर बनना शुरू हो जाएंगे, लड़कियों के अलग से कैरेक्टर। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। तो ये आवाज को पतली कर देगा लड़कियों का। दूसरा, मिल्क फॉर्मेशन वाली ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाता है, यानी कि जो लड़कियों में ब्रेस्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट करवाता है। ब्रेस्ट फॉर्मेशन, और मतलब फॉर्मेशन तो बचपन से ही होता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट करवाने का काम करता है। और ब्रेस्ट का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दूध बनाने वाली ग्रंथियां। अगर ब्रेस्ट का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ, इसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, दूध बनने में प्रॉब्लम आ जाएगी। और फिर वो लड़की आगे चलकर जब मां बनेगी तो वो अपने बच्चे को अच्छे से दूध नहीं पिला पाएगी, उस बच्चे का लालन पोषण नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं 6 महीने तक बच्चे को मां का दूध बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सब कुछ पाया जाता है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाने का काम इसी का होता है। साथ में महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका शुरुआत करवा देता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करवाने का काम करता है। अब बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है? वैसे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, मासिक धर्म चक्र। इसका मतलब क्या होता है कि हर महिला में जो अंडे बनते हैं हर महीने में, उन अंडों को रिलीज करवाने के लिए क्या हर महीने 3 से 4 दिन की ब्लीडिंग होती है। तो उसी ब्लीडिंग को, वो जो खून बाहर निकलता है जिसके अंदर अंडे बाहर निकल जाते हैं, उन अंडों को, बेसिकली अंडों को सिक्रीट बाहर निकालने के लिए जो ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियम लेयर फटके वहां से, यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर होता है। हम आपको आगे सब पढ़ाने वाले हैं चीजें, इन सब का नॉलेज बहुत जरूरी है आज के जमाने में, समझ रहे हो आप? क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं, इन सब से आप शर्माते लग जाते हो। तो बीमारियां आजकल देख रहे हो, मैंने बताया था ना अभी परसों नरसों ही मेरी एक स्टूडेंट थी, वो एसबीआई में पीओ बन गई थी, और क्या कहते हैं, अभी वो प्रेग्नेंट हुई 4 महीने पहले, और उसको वो हो गया एचपीवी। मैं एक दिन डिस्कस कर रही थी ना आप लोगों से कि लोगों को पता ही नहीं होता है एचपीवी का वैक्सीन लगता है। अब बताओ, उसका बच्चा भी उसको अबॉर्ट करवाना पड़ा डॉक्टर के पास जाके, बिकॉज बच्चे में भी एचपीवी फैल चुका था। तो अगर उसे नॉलेज होता तो वो एचपीवी का वैक्सीन लगवा लेती, ना वो परेशान होती ना उसका बच्चा परेशान होता। मैंने बताया था ना आजकल बहुत सर्विकल कैंसर हो रहा है, यही देखो 4-5 दिन पुरानी बात है मुश्किल से। तो इन चीजों के बारे में ना बहुत सारी डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आजकल के जमाने में इतने सारी नॉलेज बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके गर्लफ्रेंड के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है? जब प्यूबर्टी एज लड़कियों की स्टार्ट हो
देना एक बार, उससे चल जाएगा काम। बच्चों 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट प्लीज ना, 1 मिनट में चार्ज करती हूँ मैं इसको, पावर बैंक के साथ लगा लेती हूँ। देना पावर बैंक जल्दी से। लेकिन पावर बैंक में ये वाला लग जाएगा क्या? चलो मैं रिप्लेस कर दूंगी इसको, हो गया। आ गई ना साउंड, आ गई ना अभी बच्चों? चल रहा है ना माइक? हाँ अभी चल रहा है, कर दो बंद। पता नहीं क्या हो गया, इस माइक को चार्ज ही नहीं करता है इतना। कोई ना, मैं इसको रिप्लेस ही करवा लूंगी, 1 से 2 दिनों में मैं नया ही ले लूंगी। हाँ अभी बताओ ना, साउंड सही है ना? नो नो, आ गई ना बच्चों साउंड? अभी साउंड आ रही है ना, क्लियर है ना? स्टार्ट करूं मैं? पता नहीं यार इस माइक में क्या हो गया है, इतना अच्छा माइक है, इससे बेस्ट माइक नहीं है कोई। लेकिन कोई ना, मेरे पास तो बहुत स्टॉक में पड़े हैं माइक, मैं कल दूसरा वो वाला माइक लगवा लेती हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो सुनो, मैं रिपीट करूं चीज को, यहां से रिपीट करती हूँ मैं, ठीक है? कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो मेल हार्मोन है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। बनाता कौन है? वृषण यानी टेस्टिस। और आपसे पूछ ले कि लड़कों के अंदर प्यूबिक चेंजेस लाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। आपसे पूछ ले कि जो लड़कों के अंदर मेलनेस वाला हार्मोन होता है, सो कॉल्ड आप जिसको मर्दानगी बोलते हैं, वो वाला हार्मोन कौन सा होता है? वो भी आप बताओगे, टेस्टोस्टेरोन। जैसे लड़कियों के कैरेक्टर से लड़कों को अलग करने का काम भी टेस्टोस्टेरोन का होता है। ठीक है, ऐसे ही लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक धर्म चक्र होता है, जो हर महीने लड़कियों के 3 से 4 दिन की साइकिल होती है, जिसके अंदर जो हर महीने ओवा बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, उनको रिलीज किया जाता है ना? उसको स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आप बताओगे, एस्ट्रोजन होता है। और एस्ट्रोजन ही हार्मोन जो होता है वो लड़कियों में प्यूबिक चेंजेस लाने का भी काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम जब लड़कियों में एस्ट्रोजन ने ये सब कुछ कर दिया तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो मैंने कहा ना, पीस